हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। यदि आप हमारे चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। और आज हम पढ़ेंगे 19 जून 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिविज़न कर सकते हैं। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 17 जून। प्रत्येक वर्ष 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। कि यानी दुनिया में मरुस्थलीकरण क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है, भूमि बंजर हो रही है और सूखा पड़ रहा है, तो इसके विपरीत यानी कि इसको कैसे रोका जाए, इसके लिए यह दिवस मनाया जाता है। और यह दिवस मरुस्थलीकरण और सूखे की उपस्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मरुस्थलीकरण को रोकने तथा सूखे से उबरने के तरीकों पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। रेस्टोरेशन, लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर द हेल्थी लैंड, यह 2021 के लिए थीम रखी गई है। इसकी 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कठिनाई के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस घोषित किया। और विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस हर किसी को यह याद दिलाने का एक अनूठा अवसर हो सकता है कि मरुस्थलीकरण के अक्सर प्रभावी ढंग से निपटा जाता है और समाधान संभव है, जो वर्तमान उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है, जो कम से कम स्तरों, मजबूत सामुदायिक भागीदारी और सहयोग में निहित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2021 ब्रिक्स नेटवर्क 2021 में विश्वविद्यालय सम्मेलन की मेजबानी की? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी मुंबई। आईआईटी मुंबई ने ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन की मेजबानी की है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे ने 3 दिवसीय वर्चुअल ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। यह सम्मेलन 2021 में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की भारत की अध्यक्षता के आयोजित किया जा रहा है। और ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय का मूल उद्देश्य सामान्य रूप से विशेष रूप से अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में शैक्षिक सहयोग को बढ़ाना है। और ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन का विषय है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पेरिस में विवाटेक के 5वें संस्करण को वर्चुअली संबोधित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विवाटेक के 5वें संस्करण को वर्चुअली संबोधित किया। और विवाटेक यूरोप के सबसे बड़े डिजिटल और स्टार्टअप कार्यक्रमों में से एक है, जो 2016 से हर साल पेरिस में आयोजित किया जाता है। पीएम मोदी विवाटेक 2021 में मुख्य भाषण देने के लिए गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया था, और जिसका आयोजन पेरिस में 16 से 19 जून 2021 तक किया गया है। और अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने दुनिया को 5 स्तंभों के आधार पर भारत में निवेश करने के लिए बताया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने युद्ध इतिहास के अवर्गीकरण के लिए नई नीति को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रेजेंट टाइम के हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसको भी मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय द्वारा युद्ध और संचालन इतिहास के संग्रह, अवर्गीकरण, संकलन और प्रकाशन पर एक नीति को मंजूरी दी है। हालांकि 1962 के युद्ध जैसे पुराने युद्धों का अवर्गीकरण स्वचालित नहीं है और नई नीति के तहत गठित की जाने वाली समिति द्वारा मामले के आधार पर विचार किया जाएगा।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत के लिए प्रोजेक्ट 02 पहल शुरू की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने ही भारत के लिए प्रोजेक्ट 02 पहल प्रारंभ की है। भारत सरकार ने महामारी की अन्य लहरों के कारण मांग में संभावित वृद्धि को पूरा करने के लिए मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत के लिए प्रोजेक्ट 02 लॉन्च किया है। और भारत के लिए प्रोजेक्ट 02 प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के कार्यालय की एक पहल है, जिसका उद्देश्य चिकित्सा ऑक्सीजन की मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए देश की क्षमता को बढ़ाने का काम करने वाले हितधारकों को मदद करना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नवाचारों के लिए 499 करोड़ रुपए के बजटीय समर्थन को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने नवाचारों के लिए 499 करोड़ रुपए के बजटीय समर्थन को मंजूरी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अगले 5 वर्षों के लिए आईडेक्स TIO इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए 498.8 करोड़ रुपए के बजटीय समर्थन को मंजूरी दी है और रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के बड़े लक्ष्य के साथ लगभग 300 स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और व्यक्तिगत नवप्रवर्तकों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए धन का उपयोग किया जाएगा। और यह योजना सैन्य हार्डवेयर और हथियारों की आयात में कटौती और भारत को रक्षा निर्माण केंद्र बनाने के लिए प्रयास करेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। और प्रेजेंट टाइम पर हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सड़क अपग्रेड करने के लिए ADB और भारत सरकार ने 484 मिलियन $US का ऋण समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में सड़कों को अपग्रेड करने के लिए यह समझौता किया है। एशियाई विकास बैंक ADB, इसका मुख्यालय है फिलीपींस की राजधानी मनीला में और इसकी स्थापना की गई थी 1966 में। और भारत सरकार ने तमिलनाडु में चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर में परिवहन कनेक्टिविटी को सुधार और औद्योगिक विकास की सुविधा के लिए 484 मिलियन $US के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह परियोजना औद्योगिक समूहों, परिवहन गेटवे और उपभोग केंद्रों में निर्बाध सड़क संपर्क करने के लिए और CKIC के लक्षित उद्योगों के लिए उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए किया है। ADB में स्थापित एक क्षेत्रीय विकास बैंक है और इसके सदस्य देश कितने हैं? 68 हैं और एशिया प्रशांत क्षेत्र में इसके 49 देश। और इसका मुख्यालय मैंने आपको अभी बताया फिलीपींस की राजधानी मनीला के मंडालुयो में। और इसके प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष हैं मात्सुको असाकावा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे माइक्रोसॉफ्ट चेयरमैन नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सत्या नडेला। सत्या नडेला पहले माइक्रोसॉफ्ट के CEO थे, उनको अभी चेयरमैन नियुक्त कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्या नडेला अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है उन्हें। और उन्होंने 2014 में स्टीव बॉलमर के बाद सॉफ्टवेयर दिग्गज के CEO के रूप में पदभार संभाला है। उन्हें 1975 में स्थापित कंपनी की नई ऊर्जा लाने का श्रेय दिया जाता है। कंपनी के पूर्व अध्यक्ष जॉन थॉमसन को एक प्रमुख स्वतंत्र निदेशक के रूप में भी नियुक्त किया है। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय है संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन DC में और इसके अभी तक CEO थे सत्या नडेला, जिनको अब चेयरमैन नियुक्त कर दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में TM लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। तेलंगाना में यह लॉन्च किया है। तेलंगाना सरकार ने NASSCOM द्वारा संचालित तेलंगाना AI मिशन लॉन्च किया और तेलंगाना AI
मिशन के हिस्से के रूप में एआई स्टार्टअप को सूक्ष्म और सशक्त बनाने के लिए रेव अप नामक द्वारा कार्यक्रम शुरू किया है। जुलाई में अपना पहला समूह शुरू करने वाला यह कार्यक्रम तेलंगाना और हैदराबाद को एआई और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए एक वैश्विक गंतव्य बनाने की दिशा में एक और कदम आगे है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, यहाँ के राज्यपाल है तमिलिसाई सौंदरराजन और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, और इसकी स्थापना की गई थी 2 जून 2014 को। और किस राज्य से अलग करके बनाया था? तो आंध्र प्रदेश राज्य से अलग करके नया राज्य बनाया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशंस को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।